अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10व्या वर्गाचे पाठ 10वे डास पिटिका भाग 2 चे या व्हिडिओमध्ये आपण अध्ययन करणार आहोत। आपण या वीडियो में हमें तो पता है कि हमने भाग 1 का स्पष्टीकरण और कृति हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने भाग 1 का स्पष्टीकरण और कृति नहीं देखा है बच्चों, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है ये, और पूरा भाग 1 और भाग 2 देना आपको अनिवार्य है। तो पाठ 10वे डास पिटिका, लेखक अनिल अवचट। या पाठाचे आपण भाग 1 बघितले आहे। आता आपण भाग 2 स्पष्टीकरण आणि कृति इंशाअल्लाह ताला या वीडियोमध्ये आपण बघणार आहोत। तो हम कहां से कहां तक देखेंगे? पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 29 वर दिलेले उतारे आणि तुमची ती गुणगुण यहां से लेकर तो की आता याला काय म्हणावं, यहां तक हम इस वीडियो में स्पष्टीकरण और कृति देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्पष्टीकरण का। पहला उतारा पान क्रमांक 26 वर। आणि तुमची ती गुणगुण, तुम्हाला तुमचं नरड बंद नाही ठेवता येतं, अगदी संताप येतो अशा वेळी। अब इंसान मच्छरों से उसे क्या क्या तकलीफें हैं वो उन्हें गिना रहा है। नंबर 1 क्या बोल रहा है वो? आणि तुमची ती गुनगुन, और तुम्हारी वो गुनगुन मतलब गुनगुन आवाज, उसका क्या? तुम्हाला तुमचं नरड मतलब गला, घिनघिन गुनगुन करने की आवाज का गला बंद नहीं ठेवता येत। और तुम्हें मच्छरों को बोल रहा है इंसान कि वो तुम्हारी गुनगुनानी आवाज आपको अपना गला बंद नहीं करते आता। अगदी संताप येतो अशा वेळी। संताप येणे म्हणजे राग येणे। और क्या बोलता है वो? अगदी मतलब बिल्कुल गुस्सा आता है उस समय जब आपकी गुनगुन की आवाज आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दासू म्हणाला। अब दासू उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या बोल रहा है देखिए। दासू म्हणाला, दासू ने कहा, दादा सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात। दादा मतलब भाई, बड़े भाई, सेकंदात एक सेकंड में सैकड़ों समय मतलब सैकड़ा मतलब 100 की एक क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं सैकड़ा। कई 100 मर्तबा पंख हिलाना पड़ते हैं। तेव्हा कुठे उडू शकतो आम्ही, तब कहीं उड़ सकते हैं हम। त्याचा आवाज काय करणार, उसी का आवाज है गुनगुनाना, क्या करेंगे हम लोग? त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती। निष्पन्न मतलब सिद्ध होने, कि उसका उनके बोलने से यानी ज़्यादातर सिद्ध नहीं हुआ, निष्पन्न रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन थोड़ी फार कुछ तो भी कटुता मतलब कड़वाहट दूर हो गई थी। किस किसके दरमियान? मच्छरों के आणि इंसान के दरमियान ती कटुता थोडीफार कमी झाली होती। कोणाकोणामधील? डास आणि माणसांमधील। पुढं डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। अब दासू आणि दासी इन्होंने इंसान से बात कर ली है। अब दासू और दासी ये डास के मच्छरों के ग्रुप में आ गए और वहाँ पे वो अपना अहवाल सादर कर रहे हैं कि इंसान को क्या क्या तकलीफ है। वो अब बाकी मच्छरों से ये डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग है। देखिए, डासांनी मग त्यांची जनरल मीटिंग ठेवली। मच्छरों ने फिर उनकी जनरल मीटिंग रखी। दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला। दासू और दासी का अहवाल, बातचीत का अहवाल सभी ने सुना। सगळे गंभीर झाले, और सभी गंभीर मतलब सीरियस हो गए। विचार विनिमय सुरू झाला। विचार विनिमय मतलब डिस्कशन हुआ। त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, म्हणाला। उन मच्छरों में का एक मच्छर जो डॉक्टर संशोधक था, डॉक्टर तो डॉक्टर है और संशोधक मतलब जो रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं संशोधक।
तो वो आगे आए और उन्होंने क्या कहा, देखिए, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देनारा रसायन शोधलंय. उन्होंने कहा कि मैंने एक लोकल एनेस्थेशिया देनारा रसायन शोधलंय. मैंने एक लोकल एनेस्थेशिया देने वाला रसायन मतलब केमिकल मैंने खोजा है. एनेस्थेशिया क्या है? एनेस्थेशिया जो बेहोश करने की दवा है उसे कहते हैं जनरली एनेस्थेशिया. तो वो मच्छर क्या कहने लगा कि जिसे बेहोश किया जाता है एनेस्थेशिया, इस केमिकल का उन्होंने यानी शोध लगाया, यानी उसका उन्होंने डिस्कवरी की. आपल्या सुईवर ते लावायचं. वो कहने लगे कि आपल्या सुईवर, मच्छरों को बोलने लगे कि हमारी जो सुई हम इंसान के बॉडी में टोचते हैं उस सुई पे वो दवाई लगाने का. फिर क्या होगा कि ती खुपसलेली त्याला कळायचंही नाही. आणि ती खुपसली मतलब उसे अगर टोच दिया गया फिर भी इंसान को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तकलीफ नहीं होगी. पुढं सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला. सभी खुश हो गए और सभी के मुंह से एक आवाज निकली, वाह क्या बात है. डास पुढाऱ्यानं त्याला विचारलं. जो डास पुढारी, अब पुढारी मतलब क्या होता है? नेता. तो डास के एक नेता ने कहा, क्या पूछा? त्याचं पेटंट बिटंट काही नाही ना? त्याचं पेटंट बिटंट काही नाही ना? उसे पूछने लगा कि वो आपने जो संशोधन किया है एनेस्थेशिया का, उसका कोई पेटेंट वगैरह तो नहीं है? देखते पुढं क्या होता है. अब क्या बोल रहे हो संशोधन? छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत? छे हट, ऐसा करने के लिए हम कुछ इंसान थोड़ी है. हर्षा उसळला. तो पुढे म्हणाला. अब उसने आगे कहा. क्या कहा? कौन? डॉक्टर संशोधक इस मच्छर ने क्या कहा, देखिए, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं, वनस्पति मतलब झाड़, वो कहने लगे कि जिस झाड़ से वो एनेस्थेशिया ये केमिकल मिलता है त्या मुबलक आहेत. और वो वनस्पति मुबलक मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पे, आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय. और उन्होंने सहकार्य करना मतलब मदद करने का उन्होंने कबूल किया है. शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी आपणच ती एंटीबायोटिक्स घेतली तर. अब वो तकलीफ का तो छुटकारा हो गया. अब रोग प्रसार बंद होने के लिए क्या बोल रहे हैं वो डॉक्टर साहब कि अब हम क्या करेंगे कि जंतुनाशक, जंतु मतलब यानी जरासीम को खत्म करने वाली दवा एंटीबायोटिक्स अगर हमने खुद ले ली तो वो जो हमारे पेट में जंतु है वो इंसान के शरीर में नहीं जाएंगे. आता राहता राहिला प्रश्न आपल्या गुनगुनीचा. 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. पहला कि सुई देते समय होनारी तकलीफ. 2 रोग प्रसार क्योंकि वो एंटीबायोटिक लेने वाले मच्छर. देखिए, आणि तीसरा काय प्रॉब्लम है? गुनगुनाने की, गुनगुन आवाज करने की. उसका क्या उपाय है देखते. माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत और उस पे मेरे प्रयोग शुरू है, ऐसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं. नेक्स्ट, म्हातारा डास मनाला. और उसी सभा में मीटिंग में एक म्हातारा, एक बूढ़ा डास बैठा था. उसने कहा. क्या कहा? माणसाला ऐकू येतं ते कानानं. इंसान को सुनाई देता है वो कान से, बराबर. तो कान टाळला की झालं. उस कान को टाळले मतलब उस कान के इर्द गिर्द नहीं भटकने का, बस हो गया. गाल आहेत. अब वो बता रहा है कहां कहां से हम इंसान का खून पी सकते हैं जहां से आवाज नहीं आएंगी इंसान को. गाल आहेत, बरोबर है, इंसान का गाल है. कपाळ आहे, कपाळ मतलब फोरहेड, मस्तक है. शक्यतो पाय पकड़ा, जहां तक मुमकिन हो आप उसके पैर पकड़ो, आवाज कहां आएंगी. प्रश्न सुटेल, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झाले. और इस तरह से इंसान को सहकार्य मतलब इंसान और मच्छर दोनों को एक दूसरे का सहकार्य शुरू हुआ. पर्व मतलब दौर शुरू हो गया. मतलब मच्छरों ने इंसान को जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफी थी वो उन्होंने दूर कर दी और इंसान ने भी उन्हें अपना खून, उस इंसान ने भी उन मच्छरों को अपना खून देना शुरू कर दिया कि लो भैया आओ ले जाओ. देखते फिर क्या होता है. एक पहिली छान झोप झाली.
छान झोप मतलब बहुत अच्छी नींद हुई. ती दुरून गुनगुनणं ऐकू आलं तरी त्याला चालतं. दूर से अगर वो गुनगुनाने की आवाज भी आई तो उसे चलता है. आता तो डासांच्या गुनगुनीत संगीत शोधू लागला. और हाँ, अब इंसान ने क्या किया कि उनके गुनगुनाने में उसने संगीत समझ के शोध लगा लिया कि भैया अब क्या है, वो संगीत समझ के वो उसे एंजॉय करने लगा. एकदा सकाळी त्याला त्याच्या तरुण पुतण्या म्हणाला. एक बार क्या होता, एक दिन सुबह उस इंसान को, जो वो फोटो दी गई है हमारे पाठ में, उस इंसान का तरुण पुतण्या, तरुण मतलब नौजवान और पुतण्या मतलब, हाँ बताइए, पुतण्या मतलब होता है भतीजा. तो उस इंसान के भतीजे ने कहा, क्या कहा, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या किती खुणा आहेत. तुम्हारे चेहरे पे डास के काटने के कितने निशान हैं. खुना मतलब चिन्ह. आरशात बघा एकदा. आरशा मतलब आईना, मिरर. आईने में देखो, मिरर में देखो जरा. माणूस हसून म्हणाला और वो इंसान हंस के बोला. क्या बोला, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना, तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहेत डास पिटिका. अब इंसान अपने नौजवान भतीजे को कहने लगा कि तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना. तारुण्य पिटिका मतलब मुहासे. जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके नौजवान होते हैं तो उनके गालों पर, उनके चेहरे पे मुहासे आते हैं, उसे कहते हैं तारुण्य पिटिका. तो इंसान कहने लगा कि तेरे चेहरे पे जिस तरह से तारुण्य पिटिका है, मुहासे है, उसी तरह से मेरे चेहरे पे क्या है, डास पिटिका है. मतलब डासों के काटने के निशान है. छान दिसतात ना त्या. हाँ, अच्छे दिख रहे नहीं है. पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की आता याला काय म्हणावं. और इंसान का उत्तर सुनने के बाद उसके पुतनिया के, उसके भतीजे के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन, भाव मतलब ऐसे भाव आए कि आता याला काय म्हणा, आता काकाला काय म्हणावं, कि अब चाचा को क्या बोलना. इस तरह से ये भाग 2 भी हमारा पाठ का स्पष्टीकरण समाप्त होता है. बच्चों, आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. चलिए अब हम देखते हैं इस भाग 2 पर आधारित कृति. तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कृति आ गई है. नंबर 1, खालील उतारे वाचा व कृति पूर्ण करा. कि पैराग्राफ्स जो हमने पढ़े हैं वो पढ़ो और आकृति यानी कृति पूर्ण करो. नंबर 1, माणसाला चावल्यानंतर त्रास होऊ नये म्हणून डासांनी सुचवलेले उपाय. कि माणसाला चावल्यानंतर, इंसान को काटने के बाद उसे त्रास होने, उसे तकलीफ नहीं होने को ना, इसलिए डासों ने मतलब मच्छरों ने कौन से उपाय, कौन सा सॉल्यूशन बताया. नंबर 1, एनेस्थेशिया सुईवर लावणे. एनेस्थेशिया सुई पर लगाना. नंबर 2, एंटीबायोटिक्स घेणे, एंटीबायोटिक लेना. आणि 3, कान सोडून इतरत्र रक्त शोषणे. कान सोडून, कान छोड़कर इतरत्र रक्त शोषणे. दूसरी कृति बघा. एका शब्दात उत्तरे लिहा. एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है. नंबर 1, डॉक्टर संशोधकाने हे रसायन शोधले. डॉक्टर जो संशोधक था मच्छरों का, उसने कौन सा रसायन शोधा, कौन सा, एनेस्थेशिया. नंबर 2, सेकंदात शेकडो वेळा हलवावे लागणारे. सेकंदात शेकडो वेळा हलवावे लागणारे. सेकंड में शेकडो बार हलाना पड़ता है. क्या, पंख. ई, डासांनी जनरल बॉडीची घेतली. डासों ने जनरल बॉडी की क्या ली, मीटिंग. ई, पुतण्याच्या चेहऱ्यावर, जो उस इंसान का पुतन्या मतलब भतीजा था, उसके चेहरे पे क्या थी, तारुण्य पिटिका. उ, माणसाच्या चेहऱ्यावर और इंसान के चेहरे पे क्या थी, डास पिटिका. चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 3. समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. राइट डाउन द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. कि कुछ शब्द दिए गए हैं मराठी में, इन शब्दों के हमें समान मीनिंग वाले समानार्थी शब्द लिखना है. नंबर 1, नदी.
नदी म्हणजे सरिता. 2 रात्र, रात्र म्हणजे निशा. 3 झोप, झोप म्हणजे निद्रा. आणि 4 संताप, संताप म्हणजे राग, गुस्सा. चला आता अपन बगू स्वमत. बच्चों हमने भाग 1 में स्वमत का एक भी प्रश्न नहीं देखे थे. अब हम भाग 2 में दोनों भी स्वमत का उत्तर देखेंगे. तो नंबर 1 क्या है स्वमत का? पाठातील डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दात लिहा. कि पाठ में आप लोगों ने डास और इंसान का कन्वर्सेशन समझा है. अब आप पाठ के आधार पर, इनके कन्वर्सेशन के आधार पे आप डासों का क्या कहना है ये आपको अपने शब्दों में मराठी में लिखना है. तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गया है उत्तर. देखिए उत्तर. डास पीठिका या पाठामध्ये लेखक अनिल अवचट यांनी डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे. दुसरा उत्तर. डासांचे म्हणणे आहे की माणसातून रक्त काढणे हे त्यांचे जैविक कर्तव्य आहे. त्यात त्याचे फार नुकसान नाही. उलट माणसाच्या हाडात रक्त तयार करण्याच्या फॅक्टऱ्या आहेत. त्यामुळे काही मिनिटातच रक्त भरून येते. डास म्हणतात की त्यांच्या सर्व जाती रोग प्रसारक नाहीत. त्यांच्या सर्व जाती रोग प्रसारक नाहीत. माणसाच्या अंगात सुई खुपसताना ते फार दुखणार नाही याची ते काळजी घेणार. त्यांच्या मुलांना ते विशेष ट्रेनिंग सुद्धा देणार आहेत. त्यांची गुणगुण कमी करता येणार नाही. ते कानापाशी रक्त न काढता अन्य ठिकाणाहून रक्त काढतील असे आश्वासन दिले. त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी थोडीफार कटुता कमी झाली होती. इस तरह से हमें उत्तर लिखना है 2 मार्क्स के लिए. पुढं दुसरा. दासू आणि दासी यांनी डासांशी केलेल्या चर्चेचा तपशील लिहून त्यातून निष्पन्न झालेली गोष्ट सांगा. कि दासू और दासी ये जो सुचान कुटुंब था इन्होंने इंसान से बातें की. बाद में इन्होंने डासों के जनरल मीटिंग में अपना अहवाल सादर किया. तो फिर उससे क्या निष्पन्न निकला, क्या रिजल्ट निकला वो देखते हैं. उत्तर. पहला पैराग्राफ तो ऐसे ही आएगा. डास पीठिका या पाठामध्ये लेखक अनिल अवचट यांनी डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासासारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे. आता उत्तर बघा. दासू आणि दासी यांनी आपला अहवाल जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये सादर केला. सगळे विचार करायला लागले. एका डॉक्टर दासाने सुईवर ॲनेस्थेशिया रसायनाचा शोध लावल्याचे सांगितले. रसायन देणाऱ्या वनस्पती पुष्कळ आहेत व त्यांनी सहकार्य करायचे ठरवले आहे. शिवाय आपण आपल्या शरीरातील जंतूसाठी अँटीबायोटिक्स घेऊया असे सुचवले. सगळ्यांना ही सूचना आवडली. म्हाताऱ्या डासाने माणसाचा कान टाळून शक्यतो पायाला चावावे हे मुलाची सूचना दिली. अशा प्रकारे सहकार्याचे पर्व सुरू झाले. त्यातून निष्पन्न झाले की माणसाला छान झोप लागली. माणूस डासांच्या गुणगुणीत संगीत शोधू लागला. त्याच्या चेहऱ्यावर डास पीठिका आल्या. इस तरह से हम 2 मार्क्स के लिए प्रश्न लिखेंगे. बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.